हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग आप लोग फिजिक्स लेकर आ रहे थे तो वैसे हम जैसे कि 2 क्लास में चला जो कि ऊपरी ऊपर था, यानी कुछ चैप्टर से अलग हट के था, लेकिन हम अब सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यानी कि यूनिट वाला चीज हम जो फर्स्ट क्लास में आपको बता चुके थे एसआई सिस्टम में किसका क्या होता है, लेकिन फिर भी हम उसको विस्तार पूर्वक लेकर आए हैं। क्या तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। क्या है? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि यूनिट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला फंडामेंटल यूनिट, हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक। कितनी संख्या? 7, जो कि हम साइड में लिखा हुआ है 7, यानी कि पहला फंडामेंटल यूनिट जिसकी संख्या कितनी है? 7। दूसरा डेराइव व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पहला मूल दूसरा व्युत्पन्न। फिर तीसरा पॉइंट अलग है, बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दूरी को एक तरह से हम इसका ऐसा ही मात्रक, यानी कि इसका मात्रक हम मतलब मीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? प्रकाश वर्ष, यानी कि दूरी का मात्रक क्या हो जाता है? मेरा प्रकाश वर्ष हो जाता है। हम लिखे हुए हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना आता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। फिर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। अगर इसको मीटर में चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यहाँ क्या है? बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, जिसका मात्रक भी दूरी का मात्रक बन जाता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाता है। फिर है बल की सीजीएस पद्धति। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है, यानी कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाता है? डाइन हो जाता है। और इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। सीजीएस पद्धति में क्या है? तो डाइन है, यानी कि बल जो है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है डाइन, और एसआई पद्धति में क्या हो जाता है? न्यूटन। लिख भी दिए, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन, यानी कि 10⁻5 10⁻5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। फिर कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ। कार्य की सीजीएस पद्धति में क्या है? मात्रक अर्घ है। एवं एसआई पद्धति में क्या है? तो जूल है। एसआई पद्धति में क्या है? मात्रक तो जूल है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ, यानी कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन, यानी कि सीजीएस पद्धति में ही हम बल को क्या कहते हैं? डाइन, और सीजीएस पद्धति में ही हम कार्य को क्या कहते हैं? तो अर्घ कहते हैं। फिर चलिए कुछ हम पावर लिखे हुए हैं। 10⁻⁻1 को कहते हैं डेसी, 10⁻1 को कहते हैं डेका। सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। -1 डेसी +1 डेका। 10⁻2 का सेंटी, 10⁻2 का हेक्टो। ध्यान देना, 10⁻1 का मतलब क्या होता है? डेसी। 10⁻1 का हो जाता है डेका। 10⁻2 का मतलब सेंटी। 10⁻2 का हो जाता है हेक्टो। उसके बाद यानी कि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ सबका है, यहां से यहां तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करना है? मिली किलो, यानी कि मिली 10⁻−3, किलो का 10⁻+3, मिली किलो माइक्रो मेगा नैनो जीगा पिको टेरा फेम्टो बेटा। और फिर लास्ट में जो बचता है एटो एक्सा, यानी कि 10⁻³ मिली, 10⁻³ किलो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻6 हो जाता है मेगा, 10⁻9 हो जाता है नैनो, 10�9 हो जाता है गीगा। फिर 10⁻12 ये हो जाता है पिको, 10 हो जाता है 12 ये होता है टेरा, 10⁻15 फेम्टो, 10⁻15 तो हो जाएगा पेटा, 10⁻18 का हो जाता है एटो, और 10⁻18 का हो जाता है एक्सा। तो याद कैसे करना? मिली किलो माइक्रो मेगा नैनो जीगा पिको टेरा फेम्टो पेटा एटो एक्सा। तो 10⁻1 का हो जाता है डेसी, 10⁻1 का डेका, 10⁻2 का सेंटी,
10⁻²⁴ का हेक्टोर। यानी कि यहाँ तक आप अलग से याद करेंगे, फिर इसको जैसे हमको याद है अभी तक तो वैसे आप लोग भी याद कर लेंगे। हमको एकदम मुंह पर यहाँ तक आता है 30 से लेकर 18 तक। फिर से बताते हैं, मिली, किलो, माइक्रो, मेगा, नैनो, जीगा, पिको, टेरा, फेम्टो, पेटा, एटो, एक्सा। तो बस फिर चलते हैं, जो आपको फंडामेंटल यूनिट 7 जो बताया गया, कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट 7, तो यहाँ हम लिखे हुए हैं। पहला है लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक आ जाएगा मीटर, लिखा हुआ है। फिर है द्रव्यमान, दूसरा फंडामेंटल यूनिट, ये क्या है, केजी। फिर है समय, सेकंड, ताप, केल्विन, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, विद्युत धारा, कूलम, पदार्थ की परिमाण क्या हो जाएगा, मोल। यानी कि 7 फंडामेंटल ये चीज आपका है, उसका ऐसा यूनिट भी दिया गया है। इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से हम क्या बनाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला। यही 7 फंडामेंटल यूनिट से हम बनाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। किस फार्मूला का विमा क्या होगा, कौन सा फार्मूला हमारा विमा विहीन होगा, वो चीज हम बात करेंगे अगले क्लास में। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे, यानी कि कोई भी चीज का विमा सूत्र बनाने के लिए हम आपको सिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और आप किसी भी फार्मूला का आराम से डायमेंशनल बना, यानी कि विमा बना सकते हैं। तो यही 7 फंडामेंटल यूनिट से आपको बनाएंगे हम डायमेंशनल फार्मूला, ध्यान रखना है। फिर चलता है हम गति, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये था मेरा बेसिक चीज। उसके बाद गति, यानी कि हम चैप्टर वाइज आपको बोले थे कि चलेंगे सिर्फ सिलेबस ढंग से, वो चैप्टर पर आए हैं। तो पहला लिखा हुआ है अदिश राशि, ध्यान देना है। अदिश राशि हम लिखे हुए हैं तो ध्यान देना, ये सब डिफिनेशन आपको कोई काम देने वाला है नहीं। तो डिफिनेशन कोई काम का है नहीं, लेकिन समझने के लिए डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। ये सारा एग्जाम्पल आपको जितना मिल जाए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम डिफिनेशन आपको समझने के लिए लिखा दिए, ताकि आपको अगर आपको अदिश राशि पता नहीं होगा तो ये सब चीज जानेंगे कैसे। तो चलते हैं, अदिश राशि क्या कहता है, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। यानी कि बिना दिशा का राशि को क्या कहता है, अदिश। जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसी को कहता है अदिश राशि। बस आराम से समझना है। ये 9th 10th का क्लास नहीं चल रहा, जो कि एकदम विस्तार पूर्वक देना। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश में कि नाउन का जैसे होता है कि डेफिनेशन रटना होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाते हैं, कंपटीशन लाइन में जाते हैं, तो उस टाइम आपको नेमिंग वर्ड से ही आपका नाउन का डेफिनेशन चल जाता है। तो उसी तरह से अदिश राशि को यहाँ डेफिनेशन को पकड़ के नहीं चलना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल को पकड़ के चलना है। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा है, द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब और दूरी इत्यादि। यानी कि इतनी सारी चीज क्या अदिश राशि है। ध्यान देना, विद्युत धारा को अगर देखा जाए तो ये सदिश राशि है। विद्युत धारा क्या सदिश राशि है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, जिसके कारण इसको अदिश राशि में रखा जाता है। विद्युत धारा को अगर देखा जाए तो ये सदिश राशि है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, जिसके कारण इसको हम अदिश राशि में यानी कि शामिल करते हैं। तो एग्जांपल फिर से हम दोहराना चाहते हैं, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब और दूरी, ये सारी चीजें क्या है, अदिश राशि है। फिर चलते हैं सदिश राशि। अदिश के बाद सदिश तो आएगा ही। तो सदिश राशि क्या कहता है, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम हो उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या हो, जिसमें दिशा हो और परिणाम भी हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल ध्यान देना है, ज्यादातर चीज को एग्जाम्पल ध्यान देना है। कौन कौन सी चीज, तो वेग, वेग मेरा सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, बल भी सदिश है, त्वरण भी सदिश राशि है। फिर थोड़ा सा हम लेकर आए हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है, यानी कि एक निश्चित दिशा में क्या है, एक निश्चित दिशा में, तो इससे भी पता चलता है कि हमारा विस्थापन क्या है, तो ये सदिश राशि है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी विस्थापन कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो मीटर होता है। यानी कि विस्थापन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। और साथ ही साथ चाल भी थोड़ा सा हम डिफिनेशन लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में चली गई यानी कि दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। चाल बराबर ये फॉर्मूला लिखा गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से यानी कि चाल का अगर पूछे डायमेंशनल फार्मूला, तो हम ये 7 फंडामेंटल यूनिट से बनाएंगे चाल का डायमेंशनल फार्मूला। तो सारा चीज इंपॉर्टेंट आज हम लेकर आए हैं। यानी कि ध्यान देना, फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, 7। कौन कौन सा होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की परिणाम। यानी कि पदार्थ का इसका पूछा जाए ऐसी SI यूनिट तो हो जाएगा मोल।
तो हम इंपॉर्टेंट चीज में जैसे ये ध्यान रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाता है। और बल को सीजीएस पद्धति में डाइन, एसआई पद्धति में न्यूटन, और कार्य को सीजीएस पद्धति में अर्ग और एसआई पद्धति में जूल कहते हैं। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। तो जैसे हम याद किए वैसे आप लोग भी अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, एकदम मुंह पर बैठना होना चाहिए। तो 7 फंडामेंटल यूनिट याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। और अदिश राशि किसको कहते हैं, उतना लेकर चलना नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखें ज्यादातर चीज को। तो एग्जाम्पल देखें, फिर सदिश, इसका भी एग्जाम्पल देखें। और ये जो चीज हम बताएं चाल बराबर यानी कि चाल का डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसी से बताएंगे, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे।